गजा में छाई सियाह रात का खात्मा अमन मुआहिदा हो गया। मिस्र के शहर शर्म एल शेख में गजा अमन मुआहिदे पर 40 मुल्कों के सरबराहों के दस्तखत। अमेरिका, मिस्र, तुर्किया के सदूर और अमरीकी कतर ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा मुआहिदा बड़ी कामयाबी है, मशरिक वस्ता में अमन कायम होगा। इस लम्हे तक पहुंचने में 3000 साल लगे। कतर, तुर्किया और मिस्र ने जंगबंदी में सालिसी के किरदार अदा किया। ये ममालिक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से हैं। अब मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। कहा जाता था तीसरी आलमी जंग मशरिक वस्ता में शुरू होगी, मगर उनका ख्याल है ऐसा नहीं होगा। President Trump, genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हकीकी तौर पर अमन के दाई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए फिर नामजद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म एल शेख में गजा अमन मुआहिदे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग जारी रहती तो जाने क्या कुछ हो जाता। अमरीकी सदर ने गजा में जंग बंदी कराकर मशरिक वस्ता में लाखों जानें बचा ली हैं। सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. मिस्र के शहर शर्म एल शेख में गजा मुआहिदे की तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत इजलास में शरीक ममालिक के सरबराहान से मिले। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। गजा अमन सरबराह इजलास में शरीक रहनुमाओं ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आज़म की मिस्र के शहर शर्म एल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा के बहादुर अवाम को साबित कदमी पर खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सदूर से भी मुलाकातें हुई। जंगबंदी और सुलह होने पर दोनों सदूर की तारीफ की। शहबाज शरीफ की उर्दन और बहरीन के बादशाहों और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। अमीर कतर, इंडोनेशियन सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। अफगान तालिबान के मुसलसाना हमले में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक चकलाला में नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर KP, सिविल और फौजी हुकाम शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम इन शोहदा के मकरूज है। कौम के हीरोज़ ने वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान की हैं। अफगान रजीम की बुज़दिलाना और गद्दाराना जाहिलियत को पाकिस्तानी अफवाज ने नाकाम बनाया है। भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर इज़हार तशवीश। दोनों मुल्कों पर तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेने पर जोर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों उनके दोस्त और हमसाया ममालिक हैं। बातचीत और मुशावरे के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के मफाद में है अच्छे ताल्लुकात फ़रोग़ दें। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगा। चीन ने अपने एहलकारों, मनसूबों और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। इस मामले को वापस आकर देखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं, एक और कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग भी टैरिफ की मदद से रोकी थी। ये एजाज़ की बात है कि लाखों जानें बचाई हैं। इनका मकसद नोबेल इनाम हासिल करना नहीं, लोगों की जिंदगियां बचाना है। गजा में लड़ाई ख़त्म हो गई और ये जंग बंदी बरकरार रहेगी।
MP है ठीक है 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। पुराने वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर ही नए का इंतखाब हो गया। हल्फ बर्दारी ताहाल न हो सकी। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए। स्पीकर बाबा सलीम ने ऐलान किया अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार देकर बाइकॉट अदालत जाने का ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या गवर्नर ने वज़ीर आला के इस्तीफा मंजूर किया। वकील PTI सलमान अकरम राजा ने कहा इस्तीफा गवर्नर तक पहुंचना ज़रूरी है, मंजूर होना ज़रूरी नहीं। गवर्नर शहर से बाहर हैं, हल्फ के लिए वापसी का इंतजार नहीं कर सकते। मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी एक मसले का हल नहीं है। दुनिया डायलॉग्स की तरफ जा रही है। जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां लोकल अवाम, वहां के माहिदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का किसी भी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कहा फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, उनके होते हुए कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी, किसी की पर्ची से वज़ीर आला नहीं बने। जोर बाजू और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। एक खास माइंडसेट के साथ कबायली अजला में हुकूमत की जा रही है। अपनी काबीना के पहले इजलास में एक्शन एंड सिविल पावर के कानून को ख़त्म करेंगे। बानी को अडयाला से कहीं और मुंतकिल किया गया तो पूरा पाकिस्तान जैम कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने कहा वो 2 बार अपना इस्तीफा गवर्नर को भेज चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतालिक कोई बहम नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से आज तक जवाब मांगा है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू बोले अगर गवर्नर ने हल्फ से इनकार किया तो चीफ जस्टिस ले सकते हैं। स्पीकर की जानिब से गवर्नर को हल्फ की समरी भिजवा दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। वफाकी हुकूमत के वफ़द की सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुकूमती वफ़द SN इकबाल, अमीर मुकाम और आज़म नज़ीर पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इत्तफाक किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आईनी अमल है जिसको कबूल नहीं किया जा सकता। तमाम अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद करती हैं। पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस से तवक्को है कि मुतनाज़े पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ इस मामले पर अदालत में बाकायदा दरख्वास्त देगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर। पंजाब असम्बली के ऐवान में बिल सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने पेश किया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम दरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। बिल की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा राई भी की गई। दूसरी जानिब पंजाब काबीना में तौसीर राना मोहम्मद इकबाल खान काबीना में शामिल। मंशाअल्लाह बट भी पंजाब काबीना का हिस्सा बन गए। दोनों नए वज़रा से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हल्फ लिया।